उसका आंसर थोड़ा नॉन इंट्यूटिव है, तो आज हम उस पोजीशन में है कि उसका आंसर कर पाएंगे। जैसे आपने ये आई थिंक नोटिस सभी ने किया होगा कि साइकिल जो होती है, वो साइकिल अगर चल नहीं रही है तो उसको बैलेंस करना मुश्किल है कंपेयर टू जब वो चल रही है। अगर साइकिल चल रही है और आपको साइकिल चलाने आती है तो आई थिंक उसको बैलेंस करना आसान है। अग्री कर रहे हो ना? कंपेरेटिवली कि उसको एकदम ऐसे रखना और फिर उसको बैलेंस करना आई थिंक मुश्किल है, गिर जाओगे। लेकिन अगर वो चल रही है तो उसका बैलेंसिंग कंपेरेटिवली क्या है? इजी है। आई थिंक ये इससे तो सभी अग्री कर रहे हो ना कि ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है। अब हम कारण देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले एक नोन प्रॉब्लम जो हमें पता है उससे इसकी एनालॉजी बिठाते हैं और फिर देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा कि नहीं चलेगा। सुनना ध्यान से। जैसे एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास और उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया है? ड्रॉप कर दिया है फ्रॉम सम हाइट। तो इसका मोशन कैसा होता है? नीचे गिरता है। अरे सीधा नीचे गिरता है कि नहीं गिरता? अब इस केस में मुझे एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट पे, इंपॉर्टेंट है तो पहले आप कर दो बात, मैं वेट कर लेता हूं। ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? डाउनवर्ड। तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में आई है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई है। लेकिन अगर मान लो इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे परपेंडिकुलर थ्रो कर दूं, ऐसे, तो फिर ये कैसे गिरता है? पैराबोलिक पाथ सभी एग्री कर रहे हैं क्या? ये इसका u है, ये इसका क्या है? v है। अब एक बात बताओ, फोर्स तो अभी भी नीचे लग रहा है, लेकिन क्या इस बार पार्टिकल की वेलोसिटी फोर्स की डायरेक्शन में है क्या? नहीं है। हाँ, उससे अफेक्टेड है, बिल्कुल अफेक्टेड है, लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं बोल सकता हूं मैं, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो मैं एक एनालॉजी बिठा रहा हूं, देखते जाना। अगर पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वही उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। पर अगर मेरे पार्टिकल के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है और जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, फोर्स के कैसी है? परपेंडिकुलर है, तो अब वेलोसिटी रोटेट कर जाएगी किसकी तरफ? फोर्स की तरफ। फोर्स नीचे लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स ने वेलोसिटी को अपनी तरफ घुमा दिया है। क्या कर दिया है? घुमा दिया है। क्या थोड़ी सी ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? जैसे सन और अर्थ की बात करते, तो सन के अराउंड अर्थ घूम रही है। अब फोर्स अर्थ पे परमानेंटली कहां पे लग रहा है? अंदर, टुवर्ड्स द सन। लेकिन क्या वो सन के अंदर गिर रही है? नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी और उसका फोर्स हमेशा कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो हर बार वो सिर्फ वेलोसिटी को क्या करता है? फोर्स घुमाता है, पर उसकी वैल्यू बढ़ाता या घटाता नहीं है। अगर मैं सर्कुलर ऑर्बिट मान लूं तो, हाँ ना, ये फोर्स सिर्फ वेलोसिटी को क्या करेगा? घुमाएगा। ये अपनी तरफ लाएगा या अपने से अवे ले जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अब मैं इसको इधर, ये तो ठीक है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अगर फोर्स पैरेलल है तो स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा, और अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो वो वेलोसिटी को घुमाएगा। अब ये मेरे पास पहिया है, पहिया पड़ा हुआ है और मान लो एकदम अपराइट पोजीशन में पड़ा हुआ है, बढ़िया एकदम वर्टिकल आपने उसको रखा हुआ। तो इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल इधर लगेगा, और मैं आपको बता चुका हूं सेंटर पे हमेशा क्या लगता है? mg। एक काम करता हूं मैं, ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, मैं उस लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेता हूं। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस mg का टॉर्क लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि mg उससे पास कर रहा है। नॉर्मल का टॉर्क तो होगा ही 0, तो दोनों टॉर्क क्या हो गए? 0। टॉर्क 0, फोर्स 0, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हल्का सा भी अगर ये इधर ट्विस्ट हो गया, हल्का सा भी, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब बताओ,
नॉर्मल कहां पे लगेगा? नॉर्मल जहां पे भी लगेगा इधर ही लगना है, लेकिन mg कहां पे लगता है? जी सेंटर पे लगता है। अब मुझे एक बात बताइए, इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल का टॉर्क तो बेचारा जीरो है, पर mg का टॉर्क जीरो, बिकॉज देयर इज सम फाइनाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप एक बात बताओ, इसके अबाउट mg कैसे इसको घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब टॉर्क कैसा आया है? क्रॉस। क्लॉकवाइज बोल दो, क्रॉस बोल दो, चलेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या पहिया इनिशियली चल रहा है इस केस में? मैंने अभी इसको रेस्ट पे रखा है, घुमाया नहीं। तो पहिया अगर चल नहीं रहा है तो उसका ओमेगा इनिशियल कितना है? जीरो। क्योंकि उसका इनिशियल ओमेगा जीरो है तो ये वाला केस बन गया। जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उसी डायरेक्शन में उसका ओमेगा आएगा, जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उसी डायरेक्शन में उसका ओमेगा आएगा। तो टॉर्क कैसा है? क्रॉस, तो ओमेगा भी कैसा आएगा? क्रॉस। मतलब ये पहिया कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा, और वही होता है। अगर पहिए को आप ऐसे छोड़ दो ऐसे गिरता है, क्योंकि उस पर टॉर्क लगा क्रॉस, उसका ओमेगा भी आया क्रॉस। इस पार्ट तक सभी एग्री कर रहे हैं क्या? आई होप यहां तक ओके। ये वाला केस है कि पहिए के पास इनिशियल ओमेगा नहीं था, तो अब मैं क्या करता हूं, पहिए को क्या दे देता हूं? इनिशियल ओमेगा दे देता हूं। क्या देता हूं? इनिशियल ओमेगा। अब मान लो ये पहिया ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो पहिया अगर ऐसे जा रहा है मतलब ऐसे मोशन कर रहा है आपकी तरफ, ऐसे मोशन करने का मतलब ओमेगा कहां पे आएगा? इधर। क्या इससे सभी एग्री कर पा रहे हैं? ऐसे मोशन है ये वाला, तो ऐसे हाथ को घुमाओ, ऐसे जा रहा है ये, मतलब ओमेगा कहां पे आएगा? इधर साइड में। ये बताया ना, एंगुलर मोमेंटम ऐसे जा रहा है तो इधर आएगा। अब अगर ये पहिया ऐसे घूम रहा है तो पहिए का इनिशियल ओमेगा किस डायरेक्शन में है? इधर डायरेक्शन। इससे सभी एग्री कर पा रहे हैं? यस नो? चलो, ये इनिशियल ओमेगा आ गया। जब ये पहिया क्या कर रहा है भाई? ऐसे घूम रहा है, तब ऐसे मतलब आप समझ जाना, ऐसे जा रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी कोई टेंशन नहीं। जैसे ही ये टिल्ट होगा सेम यही कंडीशन आएगी। जैसे ही ये टिल्ट हुआ, mg इधर चला गया, mg का टॉर्क कैसा आएगा? mg का टॉर्क क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही, और क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस। अब सुनना ध्यान से, इनिशियल ओमेगा किस डायरेक्शन में है? इधर, और टॉर्क किस डायरेक्शन में आया है? अंदर की तरफ। हाँ ना, टॉर्क आया है अंदर और ओमेगा कहां पे था? इधर। अब ये ओमेगा और टॉर्क आपस में कैसे हो गए? परपेंडिकुलर वाला टॉर्क क्या करता है? ओमेगा को घुमाता है। क्या करता है? ओमेगा की डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो वो क्या करेगा? इधर टॉर्क लगा है, इधर ओमेगा है, ये ओमेगा को ऐसे खिसका देगा। कैसे खिसकाएगा? उसकी तरफ घुमा देगा। अब आप बताओ, ये पहिया ऐसे घूम रहा था तो पहिए का ओमेगा कहां पे था? इधर। ओमेगा को घुमाने का मतलब पहिया क्या हो गया है? घूम गया है। पहिया क्या हो गया है? घूम गया। पहिया गिरेगा नहीं। इस टॉर्क के कारण क्या होगा? पहिया घूम जाएगा। क्या ये बात आ रही है समझ में? क्योंकि हर बार वही आ जाएगा ना, जैसे ही घुमा फिर से टॉर्क इधर आ गया, फिर से टॉर्क इधर आ गया, फिर घुमा देगा। तो इस बार ड्यू टू इनिशियल ओमेगा, सारा खेल किसका है? इनिशियल ओमेगा का। अगर आपके पास इनिशियल ओमेगा है तो इस बार mg का टॉर्क लगा है, लेकिन इस बार mg के टॉर्क ने पहिए को गिराया नहीं है, पहिए को घुमाया है। और वो कंपैरेटिवली उसको बैलेंस करना आसान है ना, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे कर दोगे, लेकिन ऐसे गिर गए तो गए फिर। अरे हाँ ना, अगर थोड़ा सा पहिया घूम गया तो आप उसको ऐसे करके मतलब बचा लोगे, हाँ या ना? नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है? मैं ऐसा बोल रहा हूं, एक सेकंड, ये बोल रहा हूं कि जैसे ही आपका mg का टॉर्क, पिछली बार mg के टॉर्क ने क्या किया था, क्योंकि मेरे पास कोई ओमेगा नहीं था तो वो ऐसे घुमा रहा था, मैं भी ऐसे ही गिर गया। लेकिन इस बार मेरे पास खुद के पास क्या है? एक ओमेगा है, और वो ओमेगा लकीली टॉर्क के कैसा है?
परपेंडिकुलर है। तो इस बार उस टॉर्क ने ओमेगा को क्या कर दिया, घुमा दिया, और ओमेगा को घुमाने का मतलब पहिए का घूमना है। तो पहिया पहले ऐसे घूम रहा था, अब वो ऐसे ही घूमेगा, मतलब पर थोड़ा सा क्या कर जाएगा, टिल्ट कर जाएगा। तो अब पहिए को क्या बोलते हैं, बैलेंस करना कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखो ऐसे एग्जाम्पल से मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं, और जो आप अपने दिमाग के अंदर उतार लेना, कुदरत मेरे और आपके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। मुझे ऐसा लगता है उससे नहीं काम करता है ना, लेकिन लकीली कुदरत मैथ्स को फॉलो करती है, वेक्टर्स को फॉलो करती है। तो यहां पे वेक्टर जिस हिसाब से बिहेव करेंगे, कुदरत उस हिसाब से बिहेव करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई गिरना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं चलता है। कुदरत को जो लग रहा है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। क्या बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? इसमें कुदरत को ऐसा बोला गया कि भाई टॉर्क इधर लग रहा है, ओमेगा इधर है, तो घूमेगा, तो पहिया घूमेगा। जब पहिया रुका हुआ है तो पहिया गिरेगा। सॉरी।